नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं जो किचन वेस्ट से, उसके बारे में। तो देखिए, ये हमने अपने सब्जियों में वही कंपोस्ट डाली है। तो देखिए कितनी अच्छी ये मेरी पालक हुई है। इस बार तो हमने ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाई हैं, जैसे बताया मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, इसलिए सब्जियां हमने बहुत कम लगाई हैं। लास्ट ईयर हमने गोभी बहुत सारी लगाई थी तो सारी खा जाते थे बंदर। तो इस बार मेरा मन नहीं हुआ कि जब तक मेरी गोभी तैयार होती है जब तक वो बंदर ख़राब कर देते हैं आके। तो बस थोड़ी सी कुछ सब्जियां लगाई हैं। तो हम कंपोस्ट, कौन सी कंपोस्ट डालते हैं और किस तरह से बनाते हैं, तो वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मेरी पालक है, ये हम किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट इसमें डाला है, मिट्टी में मिला दिया था और ये बीच में भी डालते रहे थे और थोड़ी सी गोभी भी लगाया है उसमें भी डाल रहे थे। तो ये देखिए मेरी पालक बहुत अच्छी हुई है, इसमें कीड़े भी नहीं बिल्कुल लगे हैं। कभी कभी कीड़े लग जाते हैं तो पूरी 2 दिन में खा के बराबर कर देते हैं। तो इस बार तो बिल्कुल कीड़े मेरे इसमें नहीं लगे। हमने कुछ डाला भी नहीं, नीम ऑयल डाला नहीं, और ऑर्गेनिक जैसे हम सब चीज़ें डालते हैं घर में बना के, मिर्च और लहसुन का। तो देखिए कितनी ढेर सारी मेरी पालक इससे ग्रो बैग में, एक ग्रो बैग से इतनी ढेर सारी पालक हो गई, क्योंकि इसमें काफ़ी घनी हो गई थी, ज़्यादा बीज पड़ गए थे तो हमने बीज निकाले नहीं थे। तो ये खूब अच्छी पालक हो गई है और इसको आज सारे हम निकाल लेंगे, फिर एक बार ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वही किचन वेस्ट कंपोस्ट हम फिर इसमें डालेंगे, डाल के छोड़ देंगे। एक बार जब मेरी फिर से तैयार हो जाएगी तो फिर बस दूसरी बार निकालने के बाद इसको हटा देंगे। तो 2 ग्रो बैग में लगी हैं और बीच बीच में ये, जैसे हमने बताया, अभी वीडियो बनाया था, तो गेहूँ घर में जूस बनाने के लिए वो भी इसमें, इस वाले ग्रो बैग में ज़्यादा हैं तो इसमें गेहूँ का ही बोए थे, बीच बीच में पालक। तो देखिए पालक, इसकी भी पालक निकाल लेंगे, दोनों ग्रो बैग की पालक हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी ढेर सारी पालक निकल आई है। तो दोनों मिक्स करके जूस आज बना लेंगे। थोड़े से पालक डालेंगे और बाकी तो सब्जियां बन जाएंगी, कुछ भी सूप बन जाएगा। और गोभी कुछ 3-4 पौधे ही लगाए थे हमने एक ग्रो बैग में। तो ये देखिए एक ही हमको ये गोभी दिख रही है, क्योंकि इसकी हमने ज़्यादा केयर नहीं किया, बस ऐसे पत्ते से ढक देते हैं और वही किचन वेस्ट डाल दिया था मिट्टी में। इसके बाद हम एक भी बार खाद इसमें नहीं दिया है। तो ये देखिए एक गोभी तो हमको दिख रही है, अभी बच गई है बंदरों से इस बार तो इसको हम आज इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। पालक और ये गोभी दोनों हार्वेस्ट कर लेंगे। सब्जियां जैसे हमने बताया, मेरे इस बार टेरेस में हमने सब्जियां नहीं लगाई हैं बंदरों की वजह से। कुछ इंतज़ाम कर लेंगे अगर बंदरों से बचने का, तो फिर हम सब्जियां फिर लगाया करेंगे, ज़्यादा सब्जियां लगाएंगे। बस अभी तो बस फूल पत्ती लगाया है, वो भी फूल भी के पौधे भी ख़राब कर जाते हैं, गुड़हल के भी ख़राब कर देते हैं। तो बस किसी तरह से हम लोग रखवाली करके बचा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये गोभी को भी हार्वेस्ट करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि हम घर में जो कंपोस्ट बनाते हैं किचन वेस्ट से, तो बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत अच्छी होती है। तो ये घड़े में आज हम आपको कंपोस्ट बनाना बताएंगे। और हमने कई वीडियो मेरे हैं, एक तो ग्राउंड में बनाया था कंपोस्ट और गमले में, और आज ये घड़े में और पॉलीथीन में भी बनाया था। जो पैकेट आते हैं आपके घरों में, सभी के घरों में पैकेट मिलेंगे, सब सामान आता रहता है। तो जगह कम हो तो उसमें भी आप कहीं बालकनी में एक कोने में रख दें बनाकर, तो वो भी बना सकते हैं। तो जैसे ये घड़े मेरे पास गर्मियों में पानी पीने के लिए मंगाए थे, तो जब से गार्डन करने लगे, गार्डनिंग, तब से मेरा कुछ भी घर का सामान फेंका नहीं जाता है। घड़े भी नहीं फेंके जाएंगे, कोई पत्ती, एक सब्जी का टुकड़ा छिलके का और एक फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स ख़राब हो गए, घर में कुछ भी ख़राब हो गया तो सब कंपोस्ट में काम आ जाता है। तो ये हमारे यहाँ एक पेड़ लगा है नीम का, नीचे ग्राउंड में, गार्डन में मेरे। तो ये हमारे कुछ नीम के पत्ते हैं हमारे पास, और ये किचन वेस्ट सब्जियों और फलों के छिलके हैं, तो उनसे हम आज कंपोस्ट बनाना घड़े में बताएंगे।
तो किस तरह से आप अपने घर में कंपोस्ट बना लें और अपने सारे पौधे में दे दें, किसी भी पौधों में दे सकते हैं और बहुत अच्छी कंपोस्ट होती है। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो इस तरह से घड़े में होल कर लें आप। ऐसे एक ड्रिल मशीन हो तो ड्रिल मशीन से, नहीं ऐसे ही कील से भी हो जाते हैं। तो आप ये घड़े में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये पत्तियाँ मेरे पास सूख गई हैं, तो ये नीम की पत्तियाँ, कोई भी पत्तियाँ हों, अगर पत्तियाँ नहीं हैं, पत्ते नहीं हैं, तो आप मिट्टी नीचे डाल दें। अगर वो मिट्टी भी नहीं है, कंपोस्ट है आपके पास, पहले कुछ बनाया है आपने कंपोस्ट, तो वो डाल दें। आप कुछ भी नीचे की एक लेयर इसकी लगा दें। तो इसी तरह से आप कंपोस्ट बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है कंपोस्ट बनाना। हम तो बनाते रहते हैं। जैसे हमने बताया, मेरे घर से तो एक भी छिलका किसी चीज़ का बाहर नहीं जाता है। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कुछ भी बाहर कूड़ा नहीं जाता है मेरे यहाँ से। बस दूध के पैकेट वगैरह वही मेरे घर के बाहर जाएंगे। पॉलीथीन आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वो भी लगता रहता है। कभी कंपोस्ट बन गई, कभी उसी में हमने तो लगा देते हैं, पौधे भी लगा देते हैं। तो मेरे घर से तो अब कुछ भी नहीं बाहर फेंका जाता है। तो ये आप सब्जियां, अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा फैमिली है, तो तब तो बहुत जल्दी घड़ा भर जाएगा आपका। और अगर मेरे यहाँ जैसे 3 लोग हैं, ये जैसे फल ख़राब हो जाते हैं, केले ख़राब हो जाएं, कुछ भी फ्रूट्स ख़राब हो जाएं, तो ये भी इसी में डाल दें, वो भी कंपोस्ट बन जाएगा। तो ये मेरा केला ख़राब हो गया, वो भी हम इसी में डाल देंगे। तो सारे बस इसी तरह से आप नीचे किसी की मिट्टी की या पत्ते की, या आपके पास पत्ते भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो आप कोई गत्ते के टुकड़े करके आप 3-4 तरह से लेयर लगा सकते हैं। तो आज तो हम ये पत्ते से लेयर लगाएंगे। तो बस इसको डालने के बाद फिर से एक लेयर लगा देंगे। तो बिल्कुल अच्छी खाद बन जाती है, बिल्कुल बदबू नहीं आती है, कीड़े भी नहीं लगते हैं, बहुत अच्छी खाद बन जाती है। खाद भी आपकी 3 महीने में करीब तैयार हो जाती है। जैसे गर्मियाँ होंगी तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। जैसे अब इस समय सर्दी का मौसम है, तो आप 3-3.5 महीने में आपकी तैयार हो पाएगी खाद, क्योंकि कंपोस्ट बनने में थोड़ा सर्दी में टाइम लगता है। अगर गर्मियाँ होती हैं तो जल्दी कंपोस्ट बन जाती है। तो इस तरह से हमने इसमें 2 बार भर दिया है, क्योंकि ज़्यादा ये बहुत बड़ा घड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो बस 2-3 बार में ये भर जाएगा। तो इस तरह से इसको ढक कर रख दें। और ये एक छोटी सी प्लेट है, इसमें नीचे रख दिया है। अगर इसमें ये पानी थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा ही आएगा, पानी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पत्तियाँ और मिट्टी अगर आप डाल के रखें साथ में इसकी लेयर लगा के, तो फिर ज़्यादा पानी नहीं आता है। तो देखिए थोड़ा सा ही पानी आया है तो नीचे प्लेट में, तो इसको हम पानी मिला के गमले में डाल देंगे। तो इस तरह से ये इतना खाली हो गया है। फिर से चींटियाँ भी थोड़ी सी आ गई हैं, मीठे छिलके होते हैं ना केले वेले के, इसलिए। तो ये पानी हम जैसे बता रहे हैं कि इसको पानी मिलाएंगे। इसमें जो पानी इसका आया है कंपोस्ट का, तो इसमें हम 10 भाग पानी मिलाएंगे और मिलाकर आप सब्जियों के पौधों में और फूलों के पौधे में किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो मिलाकर डाल दें। और अब बस काफ़ी खाली हो गया, तो तीसरी बार में ये मेरा भर जाएगा। तो ये जैसे ये सब्जियों के छिलके हैं, तो ये सारे हम इसमें डाल देंगे। तो बड़े बड़े टुकड़े हों तो उनको छोटा छोटा करके डाल दें, क्योंकि अगर बड़े होंगे तो थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। बस मिट्टी भर के ढक के रख देंगे। तो ये मेरी 3.5 महीने में अब तो तैयार होगी, 3.5-4 महीने में, क्योंकि ये अब सर्दियों की वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा कंपोस्ट बनने में। गर्मियाँ होती हैं तो 3 महीने में तैयार हो ही जाती है। तो ये इस तरह से ये मिट्टी ऊपर तक भर दिया है ऊपर, और नीचे 2-3 दिन में खाली हो जाएगा। ये जो बच गए हैं, नीचे कंपोस्ट बनती है मेरे गार्डन में, तो उसमें डलवा देंगे।
तो ये दूसरे घड़े में मेरे 3 महीने हो गए हैं, इसमें तैयार हो गई है। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से ये मेरी कंपोस्ट तैयार हुई है। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं इसको, अभी 3 महीने में कुछ बाकी रह गए हैं। तो ये मेरी खूब अच्छी खाद तैयार हुई है। ये इसी तरह से हमने इसको पत्ते और इसमें किचन वेस्ट डाल डाल के तैयार लेयर बना के तैयार किया था। तो देखिए कितनी अच्छी खाद तैयार हुई है, ये डिकम्पोस्ट हो गई है। तो इस तरह से आप एक दिन इसमें निकाल के एक दिन धूप में सुखा लें। अभी तो धूप हो रही है हमारे यहाँ, जैसे बहुत सर्दियाँ होती हैं, कुछ दिन बाद धूप भी नहीं आएगी। तो इसको अभी धूप में एक दिन सुखा लें और आप फिर इसमें किसी भी पौधे में आप डालें। और वो अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। आप जैसे सर्दियों वाले पौधे आ रहे हैं तो आप उसमें ये डाल लें, मिट्टी में मिक्स कर लें। ये पत्ते हैं, पत्ते भी ये टी के पौधे के पत्ते हैं, इसलिए बहुत मोटे पत्ते थे, तो ये भी डिकम्पोस्ट हो गए हैं। और आम की ये जो गुठलियाँ हैं ये भी देखिए सब पूरी गल गई हैं। तो इस तरह से ये घड़े में जो होती है तो बहुत सूखी खाद एकदम तैयार होती है, एकदम सूखी खाद तैयार हुई है। ये आम के गुठलियाँ हैं सब पूरी डिकम्पोस्ट हो गई हैं। तो आप लोग भी इस तरह से घर में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारा एक वीडियो है, हमने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था, तो ये पैकेट में जो कंपोस्ट हमने बताया था किस तरह से आप पैकेट में भी कंपोस्ट बना सकते हैं, ये भी अब तैयार हो गई है। तो ये आपको दिखाते हैं किस तरह से ये मेरी ये खाद तैयार हुई है। ये तो पैकेट में आप कहीं भी अगर फ्लैट में भी रहते हैं तब भी तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट में भर के और कहीं भी रख दें तो आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। आपको बाज़ार से फिर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कंपोस्ट, आप इतनी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं घर में ही। तो ये आटे के जैसे थैले हैं उसमें तैयार कर लें, कोई भी पैकेट आए आपके पास। तो ये घड़े में हमने तैयार किया है और ये एकदम सूखी खाद है। और ये जो पैकेट में थोड़ी सी मॉइस्चर है इसमें, देखिए। तो 4 तरह से हमने ये खाद बनाई थी, चारों पैकेट में 4 तरह से खाद बनाई थी, उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये फट भी गया है, देखिए पैकेट, ये बिस्किट का पैकेट है। तो देखिए एकदम से बढ़िया सी खाद तैयार हुई है। जैसे बताया कि आप घड़े में भी बना सकते हैं, पैकेट में भी बना सकते हैं, गमले में भी बना सकते हैं और डब्बा में भी बना सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बे में भी बना सकते हैं होल करके। तो आपके पास जो भी हो उसमें आप अपने खाद तैयार करें। तो सभी पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद है। इसमें गुठली देखो नहीं गली है, ये फिर से कंपोस्ट बनाने में डाल देंगे इसको। तो इस तरह से धूप में एक दिन सुखा लें और फिर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। मिट्टी बनाएं तो उसमें भी आप मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो छान लें इसको, और नहीं तो नहीं छानेंगे तब भी ऐसे ही चलेगा। इसी तरह से आप मिट्टी में मिला लें। बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हुई है, ना कोई बदबू है इसमें, ना कोई कीड़े हैं। आप सभी पौधे में डाल सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से घर में कंपोस्ट बना सकते हैं किचन वेस्ट से। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, जय सिया राम, टेक केयर।